अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारा आईसीसी रैंकिंग के हवाले से है। मुझे आज तक आईसीसी रैंकिंग की समझ नहीं आई, किस बेस पे अपडेट की जाती है, क्या इनका क्राइटेरिया है टीम्स के हवाले से या प्लेयर्स के हवाले से। अब शुभम गिल जी है, उनका नाम आ रहा है कि ही इज़ गोइंग टू बी द नंबर 1 बैटर इन ओडीआईज। अब वो बाबर आजम को डिथ्रोन करने वाले हैं। बाबर आजम के इस टाइम 857 पॉइंट्स हैं और शुभम गिल ने 814 के साथ दूसरे पे थे। आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट सेंचुरी मारी है, तो होप सो ही इज गोइंग टू गेट 30-40 पॉइंट्स विद दैट परफॉर्मेंस। अब इसका ज़रा पोस्टमार्टम करें तो पाकिस्तान का देखें और इसका बाबर आजम का और शुभम गिल का कंपैरिजन देखें। एशिया कप के अंदर शुभम गिल ने 6 इनिंग्स खेली और 302 रन बनाए और बाबर आजम ने 4 इनिंग्स खेली और 207 रन बनाए। इसमें बाबर आजम की एवरेज है 51 की है, शुभम गिल की 75 की है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 97 का है, शुभम गिल का 93 का है। शुभम गिल ने 250 और 1 सेंचुरी बनाई और बाबर आजम ने 1 सेंचुरी बनाई थी नेपाल के अगेंस्ट 151 रन की। अब हमें यही बताया जाता है कि अगर आप बड़ी टीम के अगेंस्ट स्कोर नहीं करते तो यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ रिडक्शन इन फ्यू पॉइंट्स। लेकिन शुभम गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच के अंदर 33 बॉल के ऊपर 10 रन स्कोर किए थे और अगली इन्होंने 50 बनाई थी उसके अगेंस्ट नेपाल की। अब शुभम गिल को उस 50 की बेस के ऊपर मतलब 30 पॉइंट्स और शुभम गिल के उस 50 के बाद ऐड हुए थे और वही सेंचुरी जब बाबर आजम ने 150 उनके नेपाल के अगेंस्ट मारे थे तो बाबर आजम की रैंकिंग 890 से 892 पे गई थी, सिर्फ 2 पॉइंट्स बढ़े थे। अब मुझे ये समझ नहीं है, अगर बाबर आजम के 2 पॉइंट 150 मार के बढ़ रहे हैं तो शुभम गिल के 77 के बाद उसके 30 पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं। और फिर अगर 30 पॉइंट्स बढ़े हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ जो 33 बॉल पर 10 स्कोर बनाए थे तो उसके पॉइंट्स कितने डिडक्ट हुए हैं किसी को कोई पता नहीं है। अब मोहम्मद सिराज ने 9वें नंबर से फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। सेम परफॉर्मेंसेज हैं, सेम नंबर ऑफ विकेट्स है, सेम स्ट्राइक रेट है, सेम एवरेज है और मोहम्मद हारिस रऊफ की तरह उनके विकेट्स और ऑलमोस्ट इनका सारा सेम है। मोहम्मद सिराज जो है जी 9 में से पहले भी आ गए हैं और जो है हारिस रऊफ अभी भी 23वें नंबर पर फिर रहे हैं। अगर ओवरऑल करियर की बात कर ली जाए तो उसके अंदर भी यही चल रहा है। अब उन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं जी श्रीलंका अगेंस्ट, उसकी वजह से बड़ी हाइप मिली है उनको। तो इसी तरह का इस पहले एक हारिस रऊफ ने अफगानिस्तान अगेंस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने 5 विकेट्स ली थी, तो हारिस रऊफ को ऐसा कोई जंप नहीं लगा। ही वॉज ऑन 43rd नंबर। तो मुझे नहीं समझ आ रही है रैंकिंग किस तरह इसको अपडेट किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है। वही टीम अच्छी के खिलाफ के मार रहे हैं तो उनको पॉइंट ज़्यादा मिल जाते हैं, अगर बुरी के खिलाफ मार रहे हैं तब भी ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं। अच्छी टीम के खिलाफ स्कोर नहीं कर रहे तब पॉइंट्स डिडक्ट नहीं हो रहे। इसी तरह सूर्या कुमार यादव का वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफ़ी उनकी पूर आउटिंग्स रही थी पहले 2 मैचेस के अंदर, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म किया तो ही हैज़ गॉट ऑलमोस्ट 40-50 जो पॉइंट्स हैं इंक्रीज हो गए। अब जब बाबर आजम वहाँ पे खड़े हुए थे तो बाबर आजम के और रिजवान के पॉइंट 2-4 से ऊपर बढ़ते ही नहीं, चाहे जितना मर्जी 50 मार लें। लेकिन नो डाउट जो सूर्या कुमार यादव हैं वो बहुत तेज़ खेलते हैं, लेकिन अगर शुभम गिल की बात की जाए तो शुभम गिल और बाबर आजम ऑलमोस्ट सेम खेल रहे थे, तो ये इतना कोई डिफरेंस नहीं है। शुभम गिल की एवरेज 75 की है बिकॉज ही हैज़ बीन नॉट आउट 2 टाइम्स, तो उसकी वजह से ही हैज़ गॉट मोर रन्स। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो 2 मैचेस में फेल हुए उसका क्या है। तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही भाई किस तरह एग्जीक्यूट की जाती हैं, रैंकिंग क्या है, समझ से बाहर है। अब होप्स हो कि बाबर आजम जो है अपनी ये इसका कंटिन्यू रखेंगे। शुभम गिल बहुत इंचिंग टूवर्ड्स इस डिथ्रोन हिम फॉर द नंबर 1 पोजीशन। अब देखते हैं कि अगला मैच में शुभम गिल, मुझे लग रहा है जिसने 100 स्कोर आज कर दिया हुआ है तो इसी मैच में आईसीसी ने इनको 40 पॉइंट दे देने हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है अभी। लेकिन मुझे कोई अगर आप में से कोई समझा सकता है कि रैंकिंग किस तरह अपडेट की जाती है तो मुझे समझा दें, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस मामले में कि आप किस तरह अपडेट करी जा रहे हैं। तो देखते हैं वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, इसमें शुभम गिल और इसके बीच में बाबर आजम के बीच में रेस लगी रहेगी। देखते हैं हु इज गोइंग टू द नंबर 1 इन द वर्ल्ड कप। थैंक यू।